रॉ स्कोर क्या बना, तो मैं अपना रॉ स्कोर बताऊंगी कि मेरा कितना बना। 780 out of 800. Yeah, that's my score and I am pretty sad about it because I didn't expect it very low as compared to what I expected. Of course, like because even a 400 mark student, you know, he really got Hindu college like Hindu. So I think but हमारी जो आंसर कीज हैं वो 3-4 बार आई हैं। तो मेरी इंडिविजुअली आई विल टेल यू माई मार्क्स मेरे इंडिविजुअली कितने बन रहे हैं। तो मेरे इकोनॉमिक्स में यू नो आई वांट टू गेट इन नॉर्थ कैंपस। ऑफ कोर्स नॉर्थ कैंपस इज माय टारगेट। So hello guys, in this video I'm going to tell you about my raw score that I scored in CUT 2023 because a lot of people asked me कि आपका raw score क्या बना, तो मैं अपना raw score बताऊंगी कि मेरा कितना बना। And in this video I'm going to tell you about my stream that I had in my class 11th and 12th, about the courses that I'm targeting, about my dream college जो मेरे को चाहिए, and I will tell you about मेरे exam dates कौन कौन से थे। And in this video I'm going to tell you everything that you want to know about my CUT exam. So first of all I'm going to tell you about my raw score, how much I scored in my CUT 2023 exam, and my raw score is 728 out of 800. Yeah, that's my score and I am pretty sad about it because I didn't expect it this much marks because I think it's very low as compared to what I expected. Of course I expected about 750, I expected around 780, 90 and I wanted to get into North campus, but yeah I will get into North campus with this much of marks also, but I'm in general category so I'm quite थोड़ा सा afraid. But yeah, I know I'll get into North campus because even a 400 mark student, you know, really got Hindu college like Hindu. So I think I will get North campus with 728, and I think yeah. So this is my raw score, and of course I'm not very much happy because I didn't expect. I'm happy that it's above 700, but I'm sad that it's below 750. I hope you get it. So I will also tell you my individual marks that मेरे किस में कितने आए हैं, and yeah I've also written जो मैंने आंसर कीज मैच की है तो उनमें से मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। बट हमारी जो आंसर कीज हैं वो 3-4 बार आई हैं। तो मेरी पहले वाले आंसर की में इट वॉज 728, मैं सेकंड वाली आंसर की में इट वॉज 722, थर्ड वाली में अगेन जो फाइनल आई है उसमें इट्स अगेन 728। तो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट मेरे मार्क्स 728 हैं, लेकिन आई एम क्वाइट सैड दैट मेरे 750 से कम नंबर हैं। सो इंडिविजुअली आई विल टेल यू माई मार्क्स मेरे इंडिविजुअली कितने बन रहे हैं। तो मेरे इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। सो आई स्कोर्ड 194 आउट ऑफ 200 इन इकोनॉमिक्स विच इज़ अ गुड स्कोर, बट आई स्टिल समवेयर आई फील दैट एक भी मैंने क्यों गलत किया। इंग्लिश में आई स्कोर्ड 188 आउट ऑफ 200 बिकॉज उसमें मेरे 2 गलत हैं, या मेरे 2 क्वेश्चन गलत है उसमें। फिजिकल एजुकेशन में आई स्कोर्ड 164 बिकॉज मेरे उसमें 6 क्वेश्चन गलत हैं, एंड आई स्टिल कांट फिगर आउट कि मैंने इतनी गलती कैसे की बिकॉज मैंने फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बहुत पढ़ाई की थी, बट स्टिल आई स्कोर्ड 164 इन माई फिजिकल एजुकेशन। And then I've also given history. So history में I don't know how much I got. I don't know, मतलब yeah. English में I've scored 188, economics में I've scored 194, and history का I think it's quite low, so I've not calculated it because मेरे physical education में history से ज़्यादा है। तो टॉप 3 में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन काउंट होगा, तो हिस्ट्री डजंट मैटर। बट लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में ही मेरी हिस्ट्री बढ़ गया बिकॉज हिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, तो हिस्ट्री में मेरे कितने गलत है, हिस्ट्री में मेरे 5-6-7 क्वेश्चन आई थिंक 7-8 गलत हैं, आई डोंट नो, आई थिंक 7 गलत है, मतलब फिजिकल एजुकेशन से 1-2 ज़्यादा मेरे गलत हैं उसमें हिस्ट्री में। तो नॉर्मलाइजेशन होकर वो बढ़ सकता है, फिर मेरे नंबर उसके काउंट हो सकते हैं। तो या आई डोंट नो, जब रिजल्ट आएगा तो ऑफकोर्स आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, दैट्स माई। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट मैंने किस किस का पेपर दिया था। आई हैव गिवन इंग्लिश, आई हैव गिवन हिंदी and in my language, and in domain I have given history, political science, economics, physical education, and I have also given GT which is general test. So these are my subject combinations जो मैंने CUT में एग्ज़ाम में दिया है। Now let's talk about exam dates. तो मेरा पहला एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का उस दिन था 26 मई को था, फर्स्ट शिफ्ट or second shift, I don't remember, but yeah, it was first or second shift only. And my second exam was on 31st June
which was history, political science and Hindi. And on 1st June I was having English, economics and general test. When it comes to general test, I didn't prepare anything for it because I knew that I'm giving it just for ऐसे किसी को दे देते हैं. मेरा पूरा फोकस डोमेन्स पर था. इंग्लिश भी मैंने इतना नहीं पढ़ा था. मैंने सिर्फ जो मेट्रोज एंड रिक्शाज, मेट्रो में तो मैंने सिर्फ डोमेन्स रिवाइज किए थे. रिक्शा जो मेरी थी मेट्रो से लेकर सेंटर तक, उसमें मैंने इंग्लिश रिवाइज कर लिया था. बट मैं इंग्लिश वेंट वेरी वेल. मेरे से 2 गलत हुए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना अच्छा गया होगा इंग्लिश. तो या so these were my scores, and if you calculate it comes down to 728, which is a nice score as compared to what people are telling me. लोगों के और भी बहुत ज़्यादा कम है because I'm in general category. Even 728 is somewhere less, but still I'm expecting North Campus, and I know मुझे North Campus के इतने score में मिल जाएगा. Not in first round maybe, but in second round I will get into North Campus anyhow. And South Campus के भी colleges अच्छे हैं, like LSR, Lady Shri Ram College is one of the top colleges, and yeah, that's why. So these were my this. Now second, what else I need to tell you? I will tell you about my stream. What stream I had. So I had humanities. Of course मेरे CUT combination से आपको पता चल ही गया होगा that I had humanities in my class 11th and my class 12th. So I need to get into civil services. So that's why I selected humanities. And I was also a bit interested in journalism. So that's why I switched from commerce to arts. But now I have realized that I would have taken at least maths in my class 11, 12 so that I could be eligible for economics honors, which I want to pursue. And I was getting economic honors in Jamia, but still I didn't wanted to join Jamia. मेरे mind में craze DU का है, तो इसलिए I want to get into DU. So yeah. So, and if you want to get into civil services, arts is the best option. But now I have realized that I should have taken कॉमर्स, बिकॉज शायद कॉमर्स लेकर भी मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकती थी. आर्ट्स लेकर इट बिकम्स बिट ईजियर टू अप्लाई फॉर इट एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्टडी फॉर इट. बट कॉमर्स लेके भी हो सकता है, बट मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. बट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स ले लूँ 12th के बाद, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट इन टू बैंकिंग एंड एवरीथिंग, एंड मैं साथ से सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करूँ. Next thing is subjects appeared in CUT. I've already told. I have told my exam dates, and I want you guys to know my dream college. So see, NIRF ranking 1 college. I think it's Miranda House, and I've also written it with I've written in a yellow paper with a red band that I want to get into Miranda House. But now I've realized that there are also other good colleges in North Campus that I can get into. So yeah, I want to get into North Campus. Of course, North Campus is my target. Either LSR, either Miranda House. Miranda House College is also a very nice college. Lady Shri Ram College, Kiroli Mal, Daulat Ram, I don't think so. मतलब मुझे नहीं पता कि वो नॉर्थ में आता है, साउथ में आता है. But rest I think Hansraj, Hindu. I think every college is a very, these colleges are I think reputed college with a very nice scoring and everything. So I think I'll get into, I want to get into North Campus, that's it. And even if I'm getting into South Campus, I will only be okay with Venkateshwar and Lady Shri Ram. Because I want to get into North, कोई भी college मिल जाए, not that college, IP college for women. And when it comes to South Campus, I can get into Lady Shri Ram College, or it can be Venkateshwar College. But other than that, I don't feel like I need to join any South Campus college. And off campus तो completely no है मेरे लिए. I don't want to get into off campus, and I don't think so 728 में मुझे not off campus मिलेगा. Of course I'll get into North or South, and it all depends on the preference list. So I think preference list में अगर मैं first पे शिवाजी कॉलेज डाल दूँगी तो मुझे वही मिल जाएगा. But I don't want to get into off campus colleges. I want to get into North first, and then I will put my South in second. So then I will talk about my preference list. So I am very confused. I'm confused as hell which college I need to get into, which course I need to do, and which college I should put on top, and then again and again. मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ अपने colleges को लेकर. I'm really very very confused. Literally I'm talking to every LSR girl, every Miranda girl, every due counseling members, and I'm happy talking to them that which college I should get into, which course I need to get into. I'm really very confused, but I think
some, you know, I am confused between two courses. One is BLEd, which is Bachelor in Elementary Education, and second was this BA program, which you know, combinations like computer application plus economics and economics plus maths, like technical subjects. I don't want to get into history, political science again. I really want something else. I want to study something new. So I am thinking to take computer applications for economics or economics plus maths, which will help me further, you know, these courses will help me further to, you know, pursue MA in economics, which will be a good course, which will get me into you know, which will get, of course, me, which will of course get me into big companies and MNCs and everything, economics, banking sectors. So yeah, that's a very big confusion I have not cleared yet, because my result today is 11th of July and result can come anytime. Like result is due, like result can come between 10 to 15th of July. So I literally have 3-4 days left, and then I'm gonna make my preference list, because after the result due का preference वाला portal खुल जाएगा, and I'm till date I'm confused about which college I need to get into and which course I need to get into. If you guys have any knowledge about it, please comment down and please help me, because I'm confused as hell. So yeah, so that's the thing which I want to tell you guys. And yeah, I have also made personal reviews of every, you know, paper I've given, of every exam I've given. Like I've made a personal review of English exam, I've made personal review of general test exam, I've made personal review of English exam की कैसे questions आए थे. And if you want to know that, I will put description में मैं links डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना. मैंने अलग अलग बनाया हुआ है, इंग्लिश का रिव्यू, पॉलिटिकल साइंस का रिव्यू, किस तरह के क्वेश्चन आए थे. ऑल्सो टोल्ड सम क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वगैरह वगैरह. और बाकी भी बहुत हेल्प कर, बहुत वीडियोस बनाऊंगी CUT पे. सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, एंड आई एम रियली वेरी कंफ्यूज. लाइक आई शुड टॉक ऑनेस्टली ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ. मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूँगी. मुझे बस इतना पता है मैं नॉर्थ कैंपस जाऊँगी, और मेरे को ऐसा है ना कि मुझे एक ऐसा कोई कोर्स मिले कि 4 साल बाद आई शुड बी एलिजिबल टू डू समथिंग. मैं ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं कर लूँगी 4 साल करने के लिए. मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो वर्थ कोर्स हो और अच्छा कोर्स हो, एंड आई शुड उसके बाद कुछ कर पाऊँ लाइफ में. तो मुझे वैसा कोर्स चाहिए. So I think I have told everything. I have told my CUT raw score. I have told about subjects that I appeared in CUT 2023. I have also told what combinations I had, how much I scored in individual marks. मैंने ये भी बता दिया मेरे किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए थे. I have also told about my stream. I have told everything in this video, and if you want to know more, you can comment down, and I'm gonna reply to every comment that you do. And also I will make video on my result and everything. So मैंने जो शॉर्ट्स डाला है उसमें मेरे नंबर 722 हैं, तो वो सेकंड आंसर की के बेसिस पर है. थर्ड जो मेरी जो आंसर की आई है प्रोविजन फाइनल आंसर की, उसके बेसिस पर इट्स 728 आउट ऑफ 800, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद माई मार्क्स, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अबाउट 758, 780 आउट ऑफ 800. आई एक्सपेक्टेड अराउंड दैट, बट स्टिल इट्स फाइन. मुझे इतना खुशी है कि मेरे को इतने नंबर आए हैं, इनफ टू गेट इनटू नॉर्थ कैंपस. So guys, thank you for watching my YouTube video right now, and please subscribe my channel. And of course, आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी CUT के ऊपर, और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी. So bye guys.